हेलो। आज हम क्विकली डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ जोहारी विंडो। जोहारी विंडो है क्या? साइकोलॉजिकल मॉडल है। ये डेवलप हुआ है 1955 में। इसको डेवलप किया है जोसेफ लाफ्ट और हैरिंगटन इनहैम ने। अब ये नाम जोहारी आया कैसे? तो ये इसके टू डेवलपर्स जो हैं जोसेफ और हैरिंगटन, इनके नाम की इनिशियल से बना है जो एंड हैरी जौहरी। और चूँकि ये एक 2x2 प्लेन है, एक विंडो की तरह दिखता है, तो इसलिए नाम आया विंडो। तो अब जो ये है, ये क्या काम करता है? ये लोगों को मदद करता है एक दूसरे को समझने में और ख़ुद को समझने में। ठीक है, तो ये इससे होएगा क्या? इससे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होएगी, सेल्फ अवेयरनेस आएगा, आपसी संबंध बेहतर होएंगे, फीडबैक को लेने की क्षमता बढ़ेगी और एक टीम वर्क में हेल्प करेगा। अब जो ये विंडो है, ये 2x2 मैट्रिक्स में होती है। 2x2 मैट्रिक्स के दो साइड में आती हैं ऐसी चीज़ें जो दूसरों को पता है आपके बारे में, और दूसरे नीचे तरफ आएंगी ऐसी चीज़ें जो दूसरों को नहीं पता है आपके बारे में। ऊपर तरफ आती हैं वो चीज़ें जो आप खुद के बारे में जानते हैं और साथ ही जो आप खुद के बारे में नहीं जानते हैं। तो ये आती है हमारी 2x2 टेबल। तो अब हम हर एक के डिटेल में जाएंगे और समझेंगे। जो पहला एरिया होता है ओपन एरिया, तो ये आपको भी पता है और दूसरों को भी पता है। जैसे कि आपको और आपके कलीग्स को पता है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छे से आती है, आप काउंसलिंग बहुत अच्छे से दे सकते हैं, तो वो उन चीज़ों पे आप पे रिलाई करते हैं और आप भी उस चीज़ों के बारे में कॉन्फिडेंट है। तो नोन टू अदर्स एंड नोन टू सेल्फ। फिर दूसरा प्लेन आता है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड एरिया। इसमें आपके बारे में ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता है पर दूसरों को पता है। जैसे कि जब आप बोलते हैं तो शायद आप तेज़ बोल रहे होंगे या शायद आप किसी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे होंगे। तो ये ब्लाइंड एरिया ऐसा है जो आपको ब्लाइंड है कि ये चीज़ आपको नहीं पता है पर दूसरे को पता है। फिर तीसरी चीज़ आती है हिडन एरिया। हम आगे हिडन एरिया, जिसके बारे में आपको तो पता है पर दूसरों से छुपा हुआ है। हम सब में ऐसी कई बातें होती हैं जो दूसरों को नहीं पता होती हैं पर हमें पता होती हैं। जैसे कि हम कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो हमें स्टेज फियर है, एंजाइटी है, या कोई चीज़ हमें करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो वो चीज़ आपके हिडन एरिया में आती है। चौथा क्या होता है? चौथा अननोन एरिया होता है। अननोन मतलब टोटली ब्लाइंडेड, ना आपको पता है ना दूसरे को पता है। जैसे हो सकता है आप में लीडरशिप स्किल्स हैं पर वो लीडरशिप स्किल्स के बारे में आपने कभी शो नहीं किए, तो लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया आपसे। पर हो सकता है कोई हेल्थ कैंप आया जिसके लिए आपको इंचार्ज बनाया गया और वो बहुत अच्छा हुआ, तो ये चीज़ आपको भी नहीं पता थी कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, दूसरे को भी नहीं पता थी कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, तो वो आता है अननोन एरिया में। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है हेल्थ प्रोफेशनल्स में? अगर डॉक्टर्स की बात की जाए तो ये ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करता है पेशेंट और टीम मेंबर्स के साथ। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो वो फीडबैक और लर्निंग में इनकरेज करता है। दूसरे नर्सेज और फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करें तो कम्युनिकेशन बेहतर बनाता है, क्योंकि लोअर लेवल पे अगर हम जाएँ हायरार्की में मेडिकल फील्ड में, तो कम्युनिकेशन नर्सेज, ANM, CHOs और आशास के बीच में बहुत क्लियरली होना चाहिए। इससे कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होंगे। और अदर पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स में भी अगर हम करें तो ये बढ़ाता है टीम कोऑर्डिनेशन और लीडरशिप स्किल्स को। थैंक यू। फॉलो फॉर